एक छोटा सा गांव था जिसका नाम भैरवपुर था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। वह कुआं बहुत पुराना और टूटा हुआ था। गांव के लोग उस कुएं के पास जाने से डरते थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, रात में उस कुएं के पास मत जाना। बच्चे अक्सर उस कुएं के बारे में डरावनी कहानियां सुनते थे। एक दिन शहर से राहुल नाम का लड़का अपने दादा के गांव आया। राहुल को रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना बहुत पसंद था। जब राहुल ने कुएं के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। रात को खाना खाते समय दादा ने राहुल से कहा, उस कुएं के पास कभी मत जाना। लेकिन राहुल को लगा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। उस रात करीब 12 बजे राहुल चुपके से घर से बाहर निकल गया। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी। कुछ देर बाद राहुल पुराने कुएं के पास पहुंच गया। राहुल ने धीरे से कुएं के अंदर झांका। अचानक उसे अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी। एक औरत की आवाज आई, मुझे बचाओ। राहुल को लगा शायद कोई अंदर फंस गया है। उसने पास पड़ी रस्सी कुएं में डाल दी। अचानक रस्सी जोर से हिलने लगी और तभी कुएं से एक डरावना हाथ बाहर आया। उस हाथ ने राहुल की कलाई पकड़ ली। राहुल जोर से चिल्लाया और किसी तरह भागकर घर पहुंच गया। अगली सुबह राहुल ने दादा को सारी बात बताई। दादा ने एक पुरानी डरावनी सच्चाई बताई। 40 साल पहले एक लड़की को मारकर उसी कुएं में फेंक दिया गया था। तब से उसकी आत्मा उस कुएं में भटक रही है। उस रात राहुल को फिर वही आवाज सुनाई दी, राहुल वापस आओ। राहुल डरकर खिड़की के पास गया। उसने देखा वही भूत वाली औरत उसके घर की तरफ आ रही थी। उसका चेहरा खून से भरा था और उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं। राहुल डर के मारे कांपने लगा। भूत धीरे धीरे घर के पास आने लगी। रात का माहौल और भी डरावना हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा राहुल अपने कमरे में नहीं था। दीवार पर कीचड़ से लिखा था, अब वह कुएं में है। उस दिन के बाद से कुएं से 2 आवाजें आने लगी। एक आवाज उस औरत की थी और दूसरी आवाज राहुल की। आज भी अगर कोई उस गांव में जाए तो रात के समय उस कुएं से 2 लोगों की मदद की आवाज सुनाई देती है। अगर रात के समय आपको किसी पुराने कुएं से मदद की आवाज सुनाई दे तो कभी भी उसे अनसुना मत करना। लेकिन अगर आपने उस कुएं के अंदर झांक लिया तो हो सकता है कि अगली आवाज आपकी ही हो।